हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक अन्य प्रकार के फलन का अवकलन करना सीखेंगे, जिस फलन का नाम है बच्चों प्राचलिक फलन। प्रीवियस वीडियो तक हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। डिफरेंशिएशन के लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे होता है, कब लॉग लिया जाता है कब नहीं लिया जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं इनको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आपके अपने चैनल JPIC डिजिटल स्टडी पर सारे की सारी वीडियोस हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप देख करके उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो टॉपिक है बच्चों वो है क्या, प्राचलिक फलनों का अवकलन। जो प्राचलिक फलन होते हैं उनका अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, ये समझते हैं। प्राचलिक फलन होते क्या हैं। देखो बच्चों, अभी तक आपको जो भी फंक्शन मिले वो x और y के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भले ही आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिले जो अस्पष्ट फलन थे, जहाँ पर स्पष्ट नहीं था कि x y का फलन है या y x का फलन है। ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को वहाँ पर मिली, लेकिन ये तो तय था कि वहाँ पर दो ही चर राशि आपको देखने के लिए मिल रही थी, x और y, ठीक है। प्राचलिक फलन का मतलब ऐसे फलन होता है जहाँ पर x और y दो जो चर राशि हैं उसका किसी तीसरे से रिलेशन होता है, वो किसी तीसरे के फलन होते हैं और उस केस में हमें dy/dx ज्ञात करना होता है। कैसे, आइए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो लिखा है बच्चों y इक्वल टू, ठीक है, 2t² और x इक्वल टू 580, सपोज कर लो ऐसे। तो यहाँ क्या है, y इक्वल टू 2t² लिखा है, इसका मतलब ये y जो है बच्चों ये t का फलन है, क्योंकि y का जो मान है वो t पर क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ही x इक्वल टू 580 लिखा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि x जो है वो t का फलन है, अर्थात x का मान जो है बच्चों कहाँ निर्भर करता है, t पर निर्भर करता है, ठीक है। अब सोचो, इस y का रिलेशन t से है, इस x का रिलेशन भी t से है, जाहिर सी बात है कि y का रिलेशन x से भी होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग dy/dx को ज्ञात कर सकते हैं, dy/dx को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम dy/dx को ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। प्रोसेस समझाते हैं कैसे करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर y किसका फलन है, t का फलन है, यस किसका फलन है, t का फलन है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इस y का x के t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें dy/dt यहाँ से मिल जाता है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आप लोग सब समझ में आए। ऐसे ही x का भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dx/dt हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। क्या समझे आप लोग। जो तीसरी चर राशि है उसके सापेक्ष यहाँ पर क्या होता है, अवकलन होता है, तो यहाँ से dy/dt और यहाँ से dx/dt हम लोगों को बच्चों मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद फाइनली हमें चाहिए होता है dy/dx, और dy/dx को ज्ञात करने का तरीका होता है dy/dt अपान में dx/dt। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, ऐसा करने से dt से dt कट जाता है, dt से dt कट जाता है और dy/dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जो तीसरी चर राशि है पहले हम लोग उसके सापेक्ष अवकल गुणांक को वहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। उसके सापेक्ष अवकल गुणांक को प्राप्त करने के पश्चात, उसको करने के पश्चात हम लोग दोनों को उठा के डिवाइड करेंगे तो हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, सब आसान चीज़ें हैं। डिफरेंशिएशन इज़ वेरी 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 इजी प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर को टेस्ट के लिए तैयार करते रहिए। देखिएगा बच्चों, यहाँ चूँकि y इक्वल टू 2t² दिया है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के नहीं भाई, x के नहीं, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष ना, क्योंकि t है। तो क्या मिलेगा, dy/dt, दो भाई साहब बाहर होंगे, dy/dt ऑफ t², सॉल्व करिएगा, dy/dt इक्वल टू 4t, इसको आप रिलेशन फर्स्ट मान के चलिएगा। t² का अवकलन 2t होगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4t यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
पुनः आगे बढ़ते हैं। पुनः x इक्वल टू आपको यहाँ पे 580 दिया है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx बाई dt मिलेगा, 5a बाहर होगा, d बाई dt ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो dx बाई dt आपको प्राप्त हो जाएगा इज इक्वल टू 5a मिलेगा। ओके, क्लियर है बातें। तो हमने यहाँ से dy बाई dt निकाला और क्या निकाला, dx बाई dt निकाला। इसको हम रिलेशन सेकेंड यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब निकालोगे dy बाई dx। क्या निकालोगे भैया, dy बाई dx। dy बाई dx को निकालने की वैल्यू होगी, फार्मूला होगा, तरीका होगा dy बाई dt अपान में dx बाई dt। ठीक है, अब dy बाई dt की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर जो फाइंड किया है वो 4t है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो फाइंड किए हैं बच्चों वो है कितना, 5a है। तो कुल मिलाकर के बस यही 4/5a इंटू में t, ये आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ये प्रोसेस होती है बच्चों, किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना भी अभी आप लोग सीखेंगे, तो वहाँ पर हम आपको सिखाएंगे बच्चों कि वहाँ पर भी यही प्रोसेस यूज़ होती है। बट अभी आप प्राथमिक फलनों को लेकर के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं इस तरह के जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, जैसे मान लो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a tan थीटा दे दिया गया, सिंपल। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई साहब dy बाई dx की वैल्यू आप यहाँ से बता दीजिए। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर x जो है वो थीटा का फलन है और y जो है बच्चों वो भी किसका फलन है, थीटा का फलन है। x भी थीटा का फलन है और y भी थीटा का फलन है, मतलब x और y दोनों के दोनों थीटा पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। तो इस x का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, इस y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। तो आइए करते हैं हम लोग, चूँकि x बराबर a cos थीटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बाई डी थीटा बराबर a बाहर होगा और d बाई डी थीटा cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो आपको यहाँ से मिलेगा बच्चों dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस a साइन थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। क्लियर है बातें। तो इस तरीके से आपको dx बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई है। अब क्या निकालोगे आप लोग, dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से अब हम लोग फाइंड करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर पुनः y इक्वल टू a tan थीटा, अवकलन करोगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर करके d बाई डी थीटा आप बच्चों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ tan थीटा कर लेंगे। ठीक है, अब इस tan थीटा का अवकलन करिएगा तो आपको मिलेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया dx बाई डी थीटा का मान और बच्चों किसका, dy बाई डी थीटा का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया है। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। चलिए करते हैं। अब dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू आपको a सेक स्क्वायर थीटा मिला है, अपान में माइनस a साइन थीटा मिला है। ठीक है, a से a यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ये बच्चों आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया आप लोगों को। तो बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को प्राथमिक फलनों का जो अवकलन करने का तरीका होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसको हमने आपको कम्प्लीटली समझा दिया है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग उसको समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो रहा है। तो आपको करना क्या है,
इसको समझ करके एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करना है। प्रोसेस आप समझ गए होंगे, डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस आपको पता है कैसे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डिफ्रेंशिएशन बच्चों कंप्लीट हो जाए देन हम आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद तब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।